हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। रावण बड़ा क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था और ये राक्षस कुल में अपने भाई के द्वारा भेजे हुए दूत, जिसमें उसके हित के लिए भाई ने कुछ कहलवाया, उस दूत को भी मार के उसके 2 टुकड़े करके राक्षसों को खिला दिया और ये संकल्प करके कि तीनों लोगों को मैं जीतूंगा, सबसे पहले अपने भाई के यानी कुबेर के अलकापुरी पर धावा किया। अब इस युद्ध में मणिभद्र नामक जो महायक्ष थे, इसके पूर्व जितने यक्ष सब मारे गए। मणिभद्र भी जब ये 4000 यक्षों को लेके गए, उनका भी सफाया कर दिया निशाचरों ने, रावण की सेना ने और रावण ने। अब स्वयं मणिभद्र जब मारे गए तो कुबेर ही वहाँ युद्ध मैदान में पहुँचते हैं। उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद, ये दोनों मंत्री हैं, और धन के अधिष्ठाता देवता जो हैं शंख और पद्म, ये दोनों भी साथ में हैं। विष्णु व मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण 17वां श्लोक, जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष की योग्य बात कही। 10 श्लोकों में कुबेर यहाँ युद्ध मैदान में भी अपने भाई को क्या कहता है, वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। हे दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो भी खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, दृष्टांत देके समझा रहे हैं, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों न हो, भले तुम कहो कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल धर्म का ही आलम्बन लेके कर रहा हूँ, पर तुम्हारी किसी भी क्रिया से, किसी भी मान्यता से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो। परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, पिताजी ने डांटा फटकारा, नहीं माना, भाई कह रहा है, नहीं मान रहा है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षण भंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं कर रहा, तब तो इसने किया था, तभी तो वरदान मिला। और अब तप क्या है? अब तप यह है कि
अपनी सात्विकता को बनाए रखने के लिए कष्टपूर्वक सह ले। कोई भी परिस्थिति आवे तो ये तो सात्विक है ही नहीं, ये तो राक्षस है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो तप का उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी दुर्बुद्धि पुरुष है तो कल्पना करो कि कोई भी शुभ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, न गुरुजनों की सेवा कर रहा है, तो वो जो उत्तम बुद्धि है वो प्राप्त कहाँ से होगी? वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। यानी ये सब राक्षसों में भी अगर है तो वो सुख के हेतु नहीं होते, वो दुख के ही हेतु होते हैं। समृद्धि है, सुंदर रूप है, बल है, वैभव है, वीरता है, पुत्र आदि की प्राप्ति परिवार में है, और वो जो है महा दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि पाप के कारण। तो जो शांति वाला ये जितना है वो पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होता है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। अब इतना प्रवचन काफ़ी हो गया, तो इसलिए क्योंकि पहले भी दूत को भेजा था, दूत को इसने मार डाला था, तो पता तो था कुबेर को ये मानेगा नहीं, पर अब उनकी भी प्रकृति ऐसी है कि वे भाई है, उसको हम समझा दें। तो कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है, तो सचमुच में तो मैं दुराचारियों से बात नहीं करता और बात नहीं करनी चाहिए भी, क्योंकि ये शास्त्रों का निर्णय है। तो फिर तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बोले कि अब मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। नहीं बात करोगे तो आओ फिर युद्ध में, दो दो हाथ हो जाए। तो इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। भाई चलो, रावण उपेक्षा कर रहा है, पर मंत्रियों के, क्योंकि ये सब एक ही परिवार के हैं, तो इसलिए शायद मंत्री लोग समझा दे रावण को। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। अब स्वाभाविक है कि मंत्रियों ने और रावण ने जब उपेक्षा कर दी और बल्कि हमला कर दिया, तो कुबेर जी ने शस्त्रों द्वारा प्रहार किया है। और यक्षों का जो अब विशेष रूप से जो अंतिम है, शुक्र, प्रोष्ठपद, शंख, पद्म, ये लोग आए हुए हैं। तो मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। वो क्या रहा है कि सुना तो नहीं बल्कि आक्रमण कर दिया रावण ने, तो इसलिए अब कुबेर को ये क्रिया करनी पड़ रही है। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ, तो वरदान प्राप्त है ना। हे श्री राम, कौन वर्णन कर रहे हैं? अगस्त्य ऋषि श्री राम जी को। हे श्री राम, तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस, कुबेर तथा रावण, दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था। ये वरदान प्राप्त था, और कुबेर लोकपाल हैं, देवता हैं, उनके पुण्य कर्म हैं। तो उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र का शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। किसने? रावण ने। उस समय दशमुख रावण बाघ है, सुअर है, मेघ है, पर्वत है, समुद्र है,
वृक्ष है, यक्ष है, दैत्य है, सभी रूपों में दिखाई देने लगा। अब यह है माया का रूप। तो इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था, वे रूप ही दिखाई देते थे, रावण नहीं दिखाई देता था, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। हे श्री राम, तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। अब ये माया वाला जो युद्ध है ये तो कुबेर के लिए भी भारी पड़ा। तो इस प्रकार रावण द्वारा आहत होकर धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीत कर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपने विजय के चिन्ह के रूप में क्या किया, उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में अब यहाँ फिर से एक बार, क्योंकि युद्धकांड में हम लोग पुष्पक विमान का वर्णन सुन चुके हैं, उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था एक बार, तथा चालक जैसा चाहे, चालक चाहे छोटा हो जाए छोटा हो जाता था, बड़ा चाहे लोग ज़्यादा हो गए बड़ा हो जाता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियाँ तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। विश्वकर्मा ने उसका पुष्पों के विमान का निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था और न अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ कुबेर को जीता है, अपने भाई को जीता है। इस प्रकार वे श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर रावण अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। यहाँ 15वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन राम, अपने भाई कुबेर को जीत कर राक्षस राज दशग्रीव शरवण, तो शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। ये कार्तिकेय जी शिव जी के पुत्र हैं और इनका दक्षिण में बड़ी मान्यता है। मुर्गन के नाम से मयूर इनकी सवारी है। यहाँ भी उत्तर भारत में भी दिखाते हैं गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को पुत्र के रूप में। तो ये कार्तिकेय जी वहीं रहते थे। उसके पास ही कोई पर्वत था, ये जो सरकंडों का जो जंगल था, तो उसके पास ही कोई पर्वत था जहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी, प्राकृतिक सौंदर्य। हे श्री राम, जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तो चाह रहा था कि भाई पुष्पक विमान मतलब वहाँ लैंड करे, पर वो लैंड क्या करेगा, पुष्पक विमान ही ठप हो गया, जैसे मशीन बंद हो गई। अब इसका मतलब तो गिर जाना चाहिए, है ना। तो खैर वो पहले ही आ गया, टूट फूट तो ये सकता नहीं है। विमान की गति रुक गई का अर्थ है कि
जहाँ भी वो टच हुआ होगा पहाड़ को, वहीं पे ठहर गया। वो चाह रहा था कि और आगे उसको ले चलें, क्योंकि जैसे मन के संकल्प से चल रहा था, अब उसकी गति ही रुक गई। तब राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया? यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है? संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का ये कर्म हो सकता है। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे श्री राम, तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, अब ये सातों मंत्री तो इसके साथ थे जो शुरू में वर्णन आया है। तो मारीच कहता है कि हे राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, ये बात नहीं है। तो तुम बताओ कि क्या कारण है? कहता है मारीच, यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवाय दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसीलिए उनके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। यानी एक संभावना तो ये है। तो उसकी इस बात के बीच में ही जब ये बातें चल रही थी, मारीच बता रहा था कि ये क्यों रुक गया है। क्या हुआ, भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। हमारे यहाँ है नंदी जी विराजमान। तो उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा। नंदी के रूप में नहीं है, व्यक्ति के रूप में इस समय, हे दशग्रीव, लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। वो बात तो वही चल रही थी कि क्यों रुक गया पुष्पक विमान की गति। नंदीश्वर ने बता दिया। अब ये तो महाराज राक्षस है। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे और आंखें रोष से लाल हो गईं, और वह पुष्पक से उतरकर बोला कि कौन है ये शंकर? यहाँ इस समय ये शंकर जी का भक्त नहीं है। आगे जब घटना होगी, आगे बताया जाएगा, उसके बाद शंकर जी का भक्त बना। अभी तो ये कहता है कि कौन है ये शंकर। ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया, क्योंकि नंदी ने बताया कि शंकर जी के कारण वो यहाँ क्रीड़ा करते हैं और कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। तो कौन है ये शंकर? वहाँ पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। अब जब नंदी ने कह दिया तो अभी क्रोध करके और चुनौती दे रहा है कि शंकर है कौन। इतने में तो नंदीश्वर ने शूल ले लिया हाथ में। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर, किनका? नंदी का। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। अब देखिए, नंदी ने इसको बता दिया, फिर भी ये दुष्टता कर रहा है। तो ये देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहाँ पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले। अब ये क्या कर रहा है? उपेक्षा कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो क्या कहते हैं नंदी? हे दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है। इसने तो मनुष्य और वानर को तो गिनता ही नहीं था, उसको तो वर में भी नहीं मांगा ब्रह्मा जी से, और यहाँ वानर रूप की अवहेलना हो गई है। तो नंदी अब शाप दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अवहेलना ही नहीं की, मतलब ये जो अट्टहास किया है, इससे तो अपमान किया ना। तो अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे।
इसीलिए जब भगवान राम का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी को पता था कि नंदी का शाप है, तो सभी देवताओं को कहा कि तुम वानर के रूप में शाप मिला हुआ है कि ये लोग तेरा जो है क्रूर निशाचर, नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। ये युद्ध कांड के बाद ये भगवान के पूछने पर राज्याभिषेक हो गया है। अब ये कथा सुनाई जा रही है कि इतिहास क्या है। तो रावण का इतिहास ये है, ये वर प्राप्त है। युद्ध कांड में जो आपने मारा है वानरों के सहित, ये तो नंदीश्वर का पहले से ही श्राप था। अगस्त्य जी सुना रहे हैं। क्या कहता है नंदी, ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है। देखिए, जिसको भगवान मारेंगे उसको बीच में कोई नहीं मारेगा। तो इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति है पर ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके। एक और अद्भुत बात कह रहे हैं कि सचमुच में तो तुम मरे हुए ही हो। जो कुत्सित कर्म करता है उसमें कोई दमखम नहीं होता। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में 11-12 प्रकार के ऐसे लोग गिनाए हैं, है ना, जो पापी लोग और ऐसे होते हैं, तो वो पहले से ही मरे हुए हैं, भले दिख रहे हैं कि जिंदा हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मरे हुए को मारने से क्या लाभ। तो उसको तो भगवान और वानर ही मारेंगे। महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की धुंधुमियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। क्योंकि रावण से तो सभी परेशान थे ना। इधर देखा कि नंदी ने श्राप दे दिया है, देवता लोग खुश हो गए, फूल की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की। जो अभिमानी व्यक्ति होता है और जो वरदान प्राप्त है ना, ये भी तो ये सोचता है कि क्या है ये लोग सब, जैसे कहावत है ना कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो उस अभिमानी के लिए कि ये सब तो कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका कोई इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, हे पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्प विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो ये मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकूं। वाल्मीकि रामायण में अभिमानी व्यक्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं। नंदी ने सावधान कर दिया, शाप भी दे दिया। तो इसको यही है कि ये शंकर है कौन, क्योंकि हमारे पुष्प विमान की गति रोक दी। अरे ये अगर इस पर्वत पे रहता है तो इसी को उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। पर्वत को क्या करता है, बहुत मजेदार घटना है। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं। कौन कह रहा है, रावण। इन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। अरे अब मैं आ गया हूँ और ये जो आके मुझे बता रहे हैं कि यहाँ कोई क्रीड़ा कर रहा है और तुम्हारे पुष्प विमान जो है तो वो आगे नहीं जाएगा, मैं तो इसको पहाड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। ये शंकर होता कौन है। हे श्री राम, अगस्त जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई। अब उखाड़ने के लिए थोड़ा बल तो लगाना ही पड़ेगा, तो दोनों भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वो पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। यानी अब भाई पर्वत ऐसे अचानक हिल पड़ा, पर्वत तो एक प्रकार से अचल होते हैं, तो ये हिलने लगा तो सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई। हे श्री राम, तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को, ध्यान से सुनिएगा, उस पर्वत को जिसे ये उखाड़ के मतलब हिला दिया इसने, अपने पैर के अंगूठे से, ये तो दोनों हाथों से शक्ति लगा रहा है उखाड़ने के लिए, और भगवान क्या कर रहे हैं, महादेव
अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। पर्वत जो थोड़ा सा उखड़ा था, बस खाली सिर्फ अंगूठे से धीरे से जैसे दबा दिया। और दबा क्या दिया महाराज, वो तो उसके तो हाथ वहाँ नीचे थे, फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खम्भों के समान जान पड़ती थीं, उस पहाड़ के नीचे दब गईं। ये देख वहाँ खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे बोले, हमारे जो ये स्वामी हैं, ये क्या हो गया, ये तो उखाड़ के फेंक देते हैं। पर्वत को कई पर्वत उखाड़ के इन्होंने फेंके हैं, ये कैसे, इनके हाथ कैसे दब गए। इन्होंने तो कहा ना कि कौन है शंकर, कौन होता है शंकर। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। अब इसका भी रोदन आर्तनाद रावण का उसके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे, समुद्र में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे ये क्या हो गया। यानी भगवान महादेव की वो जो अंगूठे से दबाना था, उसी से इतना सब प्रकृति में हलचल हो गई, यहाँ तक कि देवता लोग भी घबरा गए और सोचने लगे कि ये हुआ कैसे। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, हे महाराज दशानन, आप अब नीलकंठ उमा बल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। अब जो आपके हाथ दबे हुए हैं ये ऐसे छूटने वाले नहीं हैं। उनके सिवाय दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। कोई कहे कि भाई शंकर को तुम्हें नहीं मानता, तो अब तो ब्रह्मा जी भी तेरे को कुछ नहीं करेंगे, विष्णु भी कुछ नहीं करेंगे। शंकर जी, मंत्री लोग बड़े बुद्धिमान थे। शंकर जी अगर तेरी स्तुति से खुश हो गए तब तो तेरे को मुक्त कर देंगे। आप स्तुतियों द्वारा महादेव जी को प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। यानी स्तुति बार बार कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो ये तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण है ना, ये तो स्तुतियाँ वगैरह तो बना लेता था। इसका आज भी इसकी स्तुति पढ़ी जाती है। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। ये सब मंत्री लोग जानते हैं कि ये स्तुति से प्रसन्न कर लेगा। तो मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा सामवेद उक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। सभी वेद इसको कंठस्थ थे, तो सामवेद के मंत्रों द्वारा स्तवन करता है। और महादेव जी की भी जो भी स्तुतियाँ उसने पहले देख रखी होंगी, यहाँ उसको नहीं पता था कि ये जो शंकर हैं तो वही शंकर हैं जिनकी स्तुतियाँ मैंने पढ़ी हैं। तो अब वो सब याद तो थी इसको। तो इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। आप कल्पना करिए, 1000 वर्ष तक वो बेचारा वो पर्वत के नीचे दबा है, उनकी भुजाएं, वो स्तुति कर रहा है। ये तो वैसे तो आशुतोष हैं, पर इस प्रकार का अभिमानी है, इसलिए थोड़ा इतना लंबे समय यानी जल्दी खुश नहीं हुए। अब 1000 वर्ष की स्तुति के बाद तो खुश होने ही होने हैं। तो हे श्री राम, तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, यस्मात् लोकत्रयं चैतद रावितं भयमागतं तस्मात् त्वं रावणो नामना राजन भविष्यसि। सबसे पहले तो ये कहते हैं महादेव जी, हे दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। यानी पर्वत को उखाड़ के फेंक देना और ये कहना कि ये शंकर कौन होता है, और नंदी की तो बिल्कुल उपेक्षा कर दी। तुम वीर हो, ये तो बात पक्की है। तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, जिससे तीनों लोग कांप गए, उससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रो उठे थे।
कांप नहीं गए थे, सब प्राणी रो रहे थे। तो इसलिए राक्षस राज अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे, यानी रुलाने वाला, लोगों को रुलाने वाला, ये है रावण के शब्द का अर्थ। तो इसी नाम से तुम प्रसिद्ध। दशग्रीव कहाँ, दशग्रीव हम लोग कहाँ बोलते हैं, रावण ही बोलते हैं। तो इसी नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। सबसे पहले तो ये दे दिया आशीर्वाद। अच्छा, अब दूसरा क्या कहते हैं, देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। और हे पुलस्त नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो वे खटके जा सकते हो। हे राक्षस पते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। अभी जाएगा क्यों, अब ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये 16वां अध्याय का 39वां श्लोक है, अध्याय पूरा होने जा रहा है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं, 1000 वर्ष तक स्तुति करिए महाराज। तो क्या कहता है, आप वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। आपने तो कह दिया जाओ, और सब लोग रावण तुझे कहेंगे। तो प्रसन्न है, तो प्रसन्न होने पर तो वर देते हैं आप, तो आप मुझे वर दीजिए। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुह्यक, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। किससे, ब्रह्मा जी से। तो हे देव, मनुष्य को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं, मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। तो भाई तुम बोलो ना, तुमको क्या चाहिए। तो हे त्रिपुरांतर, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। तो ये जो आयु मुझे जो प्राप्त हुई है, तो ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए। यानी अब ये जो 1000 वर्ष की जो घटना इसने देखी ना, तो इसको लगा कि ये ब्रह्मा जी का वरदान जो है ये तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तो मर ही जाता अगर भगवान इसको मुक्त नहीं करते प्रसन्न होके, तो उसी में दब के बेचारा। तो ये कहता है कि आप ये वर दीजिए कि वो जो मेरी आयु है, दीर्घायु जो मुझे कहा है, तो वो जो भी अंश है वो कहीं बीच में ख़त्म ना हो जाए, उसमें किसी कारण से कमी ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए, है ना। अब ये महादेव का जो प्रभाव है, समझ गया ये तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है, तो इसलिए ये एक बात कहता है और फिर एक शस्त्र भी मांगता है वर के रूप में। क्या कहता है, अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। अब आशुतोष तो आशुतोष ही है। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने वो जो मांगा कि मेरी जो भी आयु का जितना भी अंश बच गया है वो भी हो जाएगा, और एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया, और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। तो उस खड्ग को देखकर भगवान शिव ने कहा, अब ये जो भी अस्त्र दिए जाते हैं देवताओं के द्वारा, तो उसमें शर्त रहती। तो क्या कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये खड्ग क्या दे दी, है ना। ऐसे अगर तिरस्कार हो गया खड्ग का, तो ये चैतन्य खड्ग है ना, उसी समय तेरा भी सर्वनाश कर देगी। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। तो इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि तेरा ही विनाश कर देगी, मेरे पास लौट आएगी। मतलब जिस उद्देश्य से तुमने शस्त्र मांगा है उसकी पूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। महाभारत में प्रसंग आया है, क्योंकि इंद्र जो है वो अर्जुन के पिता हैं, और अर्जुन को कैसे क्या बचाया जाए, क्योंकि कर्ण जो है ये तो बहुत ही भयंकर है। जन्म के साथ ही तो कवच है, तो कुंडल है। ये कवच जो है ये तो अभेद्य है,
तो इंद्र वहाँ आते हैं कर्ण के पास, क्योंकि पता लगा कि ये जो भी मांगो दे देता है। कर्ण बड़ा उदार था। तो कर्ण जो है उससे कहते हैं कि तुम्हारा कवच और कुंडल दे दो। दे दिया। कवच को तलवार से काट के उसे देना पड़ा, क्योंकि वो तो शरीर का अंग थे। कुंडल भी दे दिए। अब जब इंद्र जाने को उद्यत हुए तो उनकी गति रुक गई। तो जब गति रुक गई तो इंद्र को विचार करना पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ। तो समझ में आया कि मैंने तो इससे लिया है, पर मैंने इसको कुछ नहीं दिया। इंद्र तो देवता है ना। तो कर्ण को भी स्वप्न आया था। कर्ण को भी ये कहा गया कि तुम इंद्र आवेंगे और उनसे तुम जरूर मांगना। तो वो इंद्र को कहना ही पड़ा कि भाई तुम कुछ मांगो, क्योंकि जब गति अवरुद्ध हो गई तो उसने शक्ति मांगी। जैसे इसने एक शस्त्र मांगा है, तो उसने भी, कर्ण ने भी एक शक्ति मांगी जो कि अमोघ हो, यानी उसका मैं प्रयोग करूं तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति मर जाना चाहिए। वो शक्ति कर्ण को दी इंद्र ने, और उसी शक्ति को वो बचाए हुए था। महाभारत में हम लोग उस युद्ध कांड में अभी नहीं आए हैं, अभी तो गीता का प्रसंग चल रहा है। तो वहाँ आगे वर्णन आया है कि वो जो शक्ति थी वो अर्जुन के लिए उसने बचा रखी। इसलिए कुंती को कह भी दिया था। कुंती ने जब कहा कि तुम हमारी पुत्र हो और तुम 6 भाई हो और तुम अब हमारी ओर आ जाओ, पांडवों की ओर, बोले अब तो ये नहीं होगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे 5 ही रहेंगे, यानी या तो मैं रहूँगा या अर्जुन रहेगा। तो वो जो शक्ति है, भगवान को पता था कि ये अर्जुन के लिए प्रयोग करेगा, और वो अमोघ शक्ति है, अर्जुन बच नहीं सकता। तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि चंद्रहास खड़ग दी गई है, तो शंकर जी ने सावधान कर दिया कि इसका कहीं अभिमानी व्यक्ति है, कहीं अनादर न कर दे। तो अब हुआ क्या कि वो जो शक्ति थी उसका भगवान ने घटोत्कच द्वारा इतना जबरदस्त आक्रमण हुआ, वो नहीं, कर्ण ने मना कर दिया। वो सब कह रहे हैं, दुर्योधन कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उस शक्ति का प्रयोग करो और इसको मारो, ये घटोत्कच मरेगा नहीं, और ये तो हमारे सब सेना सब समाप्त हो रही है, तो तुम कर क्या रहे हो। नहीं माना। कर्ण जो है नहीं मान रहा था, कि उसे मालूम था कि अगर मैं ये शक्ति प्रयोग कर ली तो फिर तो अर्जुन नहीं मारा जाएगा। और अर्जुन ही पूरी महाभारत की रीढ़ है। अंत में जब दुर्योधन ने कहा कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, तब घटोत्कच में उसने शक्ति चलाई। भगवान बड़े खुश हो गए। घटोत्कच मरा, और बाद में जो पांडवों के शिविर में, तो सब लोगों को आश्चर्य था कि घटोत्कच मारा गया, भगवान खुश क्यों है। इसीलिए खुश थे कि अर्जुन बच गए। ये चंद्रहास जो शस्त्र मांगा है, ये भी बड़ा बुद्धिमान था रावण। ये गीध के पंख चंद्रहास से ही उस खड़ग से काटे, गीध इसको मार डालता रावण। पंख कट गए, देखो रथ और सब सारथी और सबको खत्म कर दिया। खड़ग, ये जो चंद्रहास खड़ग थी, उससे वो गीध को मार डाला। मार तो क्या डाला, बेहोश मूर्छित हो गया। तो भगवान राम ने उसका उद्धार किया। तो हे श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब आगे क्या होता है, ये कल से रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती का वो भी शाप देती है। वो स्वयं तो अग्नि में प्रवेश कर जाती है, और उसी का दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भाव होता है। आदि आदि ये क्रम से अध्याय आवेंगे। अभी तो अगस्त ऋषि, जैसे हमारे शर्मा जी कहते हैं,
सब लोग फुर्सत में हैं, हम लोग भी फुर्सत में हैं। कोरोना चल रहा है, सैटरडे संडे लॉकडाउन है। नारायण 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 नारायण।